हेलो एवरीवन, टेक विद पायल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पारस ठकराल के बारे में। गाइज, पारस ठकराल की एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जिसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है वो। तो देखिए गाइज, जैसे पारस ठकराल का स्नेहा सचदेवा से जब डाइवोर्स हो रहा था, तो डाइवोर्स होने के बाद इसने मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली उसके लिए जो कि बहुत गलत थी। इसका कहना था कि इसने सिर्फ, पारस ने जो स्नेहा से शादी की थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो एक चीज़ कि अगर मतलब इसको सिर्फ शादी इसलिए करनी पड़ी, तो ये उसके साथ ऐसे रिलेशन में आया ही क्यों? शादी क्यों करनी पड़ी? मतलब इसकी मजबूरी थी उससे शादी करना। अगर मजबूरी थी शादी करना, तो क्यों उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहा था? क्यों जो है उसके साथ ऐसे रिलेशन में आया? नहीं आना चाहिए था। फिर दूसरी बात, ये कहता है कि मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसे घर का काम नहीं आता था कोई। ठीक है भाई, चल ये मान ली कि उसे घर का काम नहीं आता था। अब हम पहले बात करते हैं कि ये दोनों मिले कैसे थे। तो देखिए, पहले पारस ठकराल प्रैंक वीडियोस बनाता था, वहीं स्नेहा सचदेवा भी प्रैंक वीडियोस बनाती थी। प्रैंक वीडियोस बनाते बनाते ये लोग जैसे जैसे एक दूसरे से मिले और इन लोगों ने जो है प्रैंक वीडियो बनाई। वो प्रैंक वीडियो अच्छी चली, तो ये एक दोनों प्रैंक वीडियोस शूट करने लग गए। दोनों प्रैंक वीडियो शूट करते करते इनकी जो दोनों की प्रैंक वीडियोस होती थी वो बहुत अच्छी जाती थी, ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा था इनको। तो ये दोनों साथ काम करने लग गए। धीरे धीरे साथ काम करते करते ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इनका अफेयर स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद अब सोचने वाली बात है कि जब वो खुद भी यूट्यूबर है तो वो घर का काम करेगी, साथ में भाई अपना यूट्यूब भी संभालेगी, बच्चा भी संभालेगी, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। जब ये भी तो अकेला अपना काम ही तो देख रहा है, तो वो भी अपना काम कर रही थी। हाँ ठीक है, ये चीज़ ज़रूर कही जाती थी कि भाई उसको कुछ भी नहीं आता। तो देखिए, आना तो चाहिए। हाँ ठीक है, इसकी मम्मी मतलब जो पारस की मम्मी है वो हेल्प करा दे, वो चीज़ तो गलत नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करें कि एक बहुत सारे लोग जैसे ये बात बोल रहे हैं कि जो स्नेहा है उसने पैसों के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। तो गाइज, ये तो पारस ने कहा है कि हाँ उसको इतना पैसा देना पड़ा, ये देना पड़ा, वो देना पड़ा, उसने तो बहुत कुछ उसने उसको दिया। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि देखिए गाइस, जब डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स पेपर साइन हो जाते हैं, जब कोर्ट में सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये बात बोली जाती है कि आप सामने वाले के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। बोल दिया, कर दिया, सो कर दिया। आगे के लिए मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कुछ चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ ये भी लगती है कि ये चाहे कितना ही उसको ब्लेम कर ले, देखिए उसके पापा नहीं है, जो स्नेहा सचदेवा है उसके पापा नहीं है, तो उसकी सिर्फ मम्मी है, वही सब चीज़ें कर रही है। तो बहुत फ़र्क होता है कि जिस मतलब सामने वाले को ना डर नहीं होता इस चीज़ का, यूँ दिखता है कि अकेली माँ है, क्या कर लेगी, ऐसा फ़र्क होता है। तो क्या पता है कि इस पर कितने झूठे भी ब्लेम लगाए गए हों, इस चीज़ का हमें नहीं पता। हाँ, और साथ ही एक बात कही जाए कि माँ, तो देखिए माँ में अपने बच्चे के लिए बहुत ममता होती है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। रेयर ही कोई ऐसा केस मिलेगा 100 में से एक, जो एक माँ होकर अपने बच्चे से प्यार ना करे, अपने बच्चे को चाहे ना, वरना ऐसी कोई माँ नहीं होगी। और लगता नहीं कि स्नेहा ऐसी होगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि है ना, क्या स्नेहा को अपने बच्चे की याद नहीं आती? तो यार अगर उसको याद आएगी तो क्या वो वीडियो में रो के दिखाए सबको, आज ना मुझे हृदय की याद आ रही है, ऐसे बोल के वो रो के दिखाए सबको, तब लोग मानेंगे कि उसे याद आ रही है। यार क्या पता उसे याद आती है नहीं आती है, हम लोग उस चीज़ को नहीं जानते। और उसने भी जो पर्सनली किसी भी ऐसे कमेंट का वो रिप्लाई नहीं करती है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट, जैसे मेरी भी एक वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि स्नेहा जो है उस अपने बच्चे की भी क्या याद नहीं आती उसको। तो गाइज, हमें क्या पता है कि उसे याद आती है कि नहीं आती है, या फिर वो कमेंट कर करके बताए कि आज मुझे हृदय की बहुत याद आ रही है, आज मुझे हृदय की याद आ रही है, कम्युनिटी डाले, कमेंट करे उसकी वीडियोस पर, पारस की वीडियोस पर, हृदय वाले चैनल पे कमेंट करे क्या यार, ये थोड़ा लोगों को भी समझना चाहिए।
और देखिए माँ तो माँ है, क्या उसे अपने बच्चे की याद नहीं आती होगी? ऑफ कोर्स आती होगी, बट वो ज़्यादा ऐसे करेगी तो वो रह कैसे पाएगी? जब कस्टडी पारस को मिली हुई है, जो हृदय है उसकी कस्टडी अगर पारस को मिली हुई है, तो वो क्या रोज़ इसके लिए दुखड़ा रोएगी अगर इस चीज़ का कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो वो अपनी लाइफ़ कैसे जी पाएगी? देखिए मूव ऑन तो करना पड़ेगा, वो कर रही है। फिर लोग ऐसे कमेंट करते हैं। फिर फिर अब जैसे इनकी पारस की जो वैशाली मिश्रा के साथ में शादी हो गई है, पारस के कहने के अकॉर्डिंग कि पारस की पिन्नू, तो उस पिन्नू के साथ में इसकी शादी होने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है स्नेहा और वैशाली का कि इन दोनों में से कौन बेटर है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वैशाली बेटर है स्नेहा से, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि स्नेहा बहुत ही सुंदर थी, स्नेहा जो गुड लुकिंग है और स्नेहा के साथ में इसकी जोड़ी अच्छी लगती थी, इस पिन्नू के साथ में तो ये कैसा भी नहीं लगता। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए। अब देखिए कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि जो वैशाली है उसने एक चीज़ गलत की कि जब उसने किसी का बसा बसाया घर खराब कर दिया, क्योंकि देखिए ये दोनों मैरिड थे, तो इन दोनों के बीच में जब वैशाली आई तभी तो इन दोनों का रिश्ता खराब हुआ, तभी तो सारी चीज़ें डाइवोर्स तक पहुंची। तो तो अगर जो इसको ये चीज़ देखनी चाहिए थी, इसे ये मतलब मानते हैं कि पारस की तो गलती है ही, बट अगर ये सोच लेती इस चीज़ को कि नहीं ये शादीशुदा है, क्यों किसी का बसा बसाया घर खराब किया, तो जो है पारस और स्नेहा का घर बसा बसाया रह जाता। फिर साथ ही हम बात करें कि स्नेहा को लोग गलत कहते हैं कि वो शादी से पहले जो है प्रेग्नेंट थी, तो वो सही कहाँ से हुई? हम मानते हैं कि वो सही नहीं हुई क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और ये चीज़ बहुत गलत है। देखिए कुछ चीज़ों को मर्यादा में ही रहने दिया जाए तो ही अच्छा लगता है, तो बट ये चीज़ भी बहुत गलत थी कि जो वैशाली है इसे भी सोचना चाहिए था कि जिसका तो घर खराब करेगी या उसके साथ रिलेशन में आई पारस के साथ में, तो पता ही है कि सामने वाले का घर तो खराब होना है, साथ में एक बच्चा है उसकी भी लाइफ खराब होगी। अब जब इन दोनों ने शादी कर ली तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि शादी तो हो गई, बस अब ये देखना है कि क्या सच में माँ की कमी पूरी कर पाएगी ये वैशाली। हाँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक कि क्या जो वैशाली है वो हृदय को एज ए मदर अच्छे से एक्सेप्ट करेगी या सिर्फ दिखावे के लिए एक्सेप्ट करेगी? क्या उसे के साथ में वो स्टेप मदर वाला बिहेव करेगी या फिर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करेगी, उसकी टेक केयर करेगी? इस राना का जो कमेंट है, शादी तो हो गई, बस अब देखना यही है कि आप दोनों मिलकर हृदय का कितना ख्याल रखते हो। हैप्पी मैरिड लाइफ, बच्चे को कभी भी माँ की कमी मत महसूस होने देना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, क्योंकि जो शादी हुई है तो उसके बाद में बच्चे को कभी माँ की कमी से जो है ना खले, उसे कभी ये फील ना हो कि ये तेरी स्टेप मदर है, अगर काश तेरी माँ होती तो तेरे लिए ये करती वो करती, तो वो चीज़ उसे फील नहीं हो है ना। ये कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया कि हृदय को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या वैशाली हृदय को एज ए मदर अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, क्या उसकी अच्छे से केयर करेगी? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं गाइस व्लॉग्स, अब जो पारस ठकराल के जो व्लॉग्स आएंगे उनमें तो दिखेगा ही इन दोनों का बॉन्ड, क्योंकि देखिए बड़ा इंसान जो होता है वो तो कोई भी ड्रामा कर सकता है, उसे तो पता है कि ऑन कैमरा कुछ भी ड्रामा कर लेगा, बट बच्चा नहीं करेगा। तो अगर ये अच्छे से उसे रखेगी तो वो चीज़ कैमरे में दिखेंगी। तो गाइज आप लोगों को पारस और स्नेहा की जो जोड़ी थी वो बेटर लगती थी या पारस और वैशाली की जोड़ी आप लोगों को बेस्ट लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखेंगे कि कितने लोगों को ये जोड़ी अब वाली पसंद है और कितने लोग ऐसे हैं जो स्नेहा के साथ पारस को देखना चाहते थे। को वैशाली ज़्यादा पसंद है या स्नेहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।